Hello all of you, my name is Mohit Bhaveja. Welcome to my channel Advanced Coaching Classes. Students, एक्सरसाइज सेकंड चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट हमने कल कंप्लीट किया था। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स निकालना है जिसका सम 27 होना चाहिए और जिनका प्रोडक्ट करने पर मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए। तो पहले आप इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना। दो नंबर का जो सम होगा, सम मतलब प्लस होगा, वो होगा 27। दो नंबर्स को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 27। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा x है, फर्स्ट नंबर हमारा x है, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा? प्लस x सामने जाएगा, 27 माइनस x। ये आप साइड में लिखना। क्या मानते हैं? लेट, मान लेते हैं द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने क्या माना कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? x एंड द सेकेंड नंबर b। सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारा? 27 माइनस एक्स। क्या हुआ? 27 माइनस एक्स। ये फॉर्मेट आपको पूरी 10th की मैथमेटिक्स में बहुत जगह काम आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझना। दो नंबर को जोड़ने पर 27 आना चाहिए, दो नंबर को जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x है, सेकंड क्या होगा? x सामने जाएगा तो हो जाएगा 27 माइनस एक्स। फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, ये तो हमने कर लिया कि सम क्या है इसका 27। ये आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया है। आप साइड में लिख के चलना ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना आए। अब आपको बोला है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो है 182। मतलब इन दोनों नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 182। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। x का 27 में 27x, x का x में x स्क्वायर इक्वल 182। क्या हुआ? x का 27 में 27x, x का x में x स्क्वायर इक्वल 182। अब हम क्या करेंगे? ये नेगेटिव वैल्यू है x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर आता है, ये नेगेटिव है, हम इसे पॉजिटिव कैसे करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को सामने पहुंचा देंगे। यहां पर बचेगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 27 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और साथ में है 182। इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और 0 को राइट हैंड साइड लिख के हमारी इक्वेशन हम कंप्लीट करेंगे। हमने क्या किया? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। x का 27 में मल्टीप्लाई किया, 27x आ गया। x का x में मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। दोनों वैल्यूज को सामने पहुंचाया। क्यों? इनको क्यों सामने पहुंचाया? क्योंकि x स्क्वायर नेगेटिव है, वहां जाएगा तो पॉजिटिव, 27x नेगेटिव, तो आगे वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। ये इक्वेशन हमारी सेटअप हुई। कल हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आज हम वही करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना। हमें आगे वाली वैल्यू सेम लिखना है, पीछे वाली वैल्यू भी सेम लिखना है। किसे बांटेंगे हम, किसे स्प्लिट करेंगे? 27 को। किन दो चीजों का प्लस करके 27 आएगा और उनका मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। किसी दो चीज का प्लस करके 27 आएगा और मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। करके देखते हैं। 15 और 12 क्या होता है? 27। 15 और 12 क्या होता है? 27। लेकिन 15 और 12 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 180 मिलेगा। क्या मिलेगा? 180। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 182। डिफरेंस है, थोड़ा गलत जा रहा है। अब 15 12 की जगह एक काम करते हैं, 14 और 13 का करके देखते हैं। 14 और 13 का प्लस करने पर आएगा 27, और जब आप 14 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 182। मुझे कैसे पता चला कि 14 और 13 लेना है? तो वो लॉजिक समझना। पीछे देखो, 4 थ्रीजा क्या होता है? 12। क्या बचा? 2। और आपको लाना भी क्या है? कोने में आखिरी में 2 लाना है।
15 और 12 का करने पर इंटू 180 आया, मतलब 15 के आसपास ही होगा। तो मैंने 15 की जगह ले लिया 14 और 12 की जगह ले लिया 13। 4 3 12, 12 का 2 मुझे दिख गया। कंफर्म करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तो आप चाहो तो ये साइड में बिल्कुल लिख सकते हो समझने के लिए। क्या बांटा हमने? 14 और 13। यहां पर माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। इन दोनों में एक जैसा आपको x दिखेगा तो आप x कॉमन निकालना। पीछे आपको 13 की टेबल दिखेगी, आपको पता नहीं है 13 की टेबल में 182 आता है या नहीं, लेकिन ये आएगा आप जब डिवाइड करके देखेंगे। तो हम -13 कॉमन लेते हैं, यहां से 13 निकाला तो x बचा। 13 की टेबल में 142 आता है 14 टाइम। जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। मान लो आपने यहां प्लस लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा, देखना। एक जगह x -14 और एक जगह x + 14। समझ जाना कि आपने कोई गलती करी है और ये प्लस की जगह क्या लगाओगे आप? माइनस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया था। अंदर वाली वैल्यू को हम एक बार लिखते हैं, बाहर वाली वैल्यू को हम एक बार लिखते हैं। इक्वल में क्या चल रहा है? 0। उसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। एक जगह आया x -14 और एक जगह आया x -13। तो नाउ करके लिखेंगे x -14 को भी 0 मानेंगे और x -13 को भी 0 मानेंगे। x का आंसर हो जाएगा 14, x का आंसर हो जाएगा 13। ये आपके नंबर्स आ गए। जो पहली लाइन हमने यहां पर लेट करके लिखी थी, हम उसे वापस कॉपी करेंगे और लेट की जगह लगाएंगे देयरफॉर। फर्स्ट नंबर b की जगह आएगा इक्वल या फिर इज। इक्वल x इक्वल, आप x की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, तो हमने ले लिया 14। एंड सेकेंड नंबर इक्वल, क्या था सेकेंड नंबर? 27 - x। 27 - x मतलब 27 - 14, जो कि हो जाएगा 13। तो हमारे नंबर क्या आ गए? 14 और 13। अगर आप x की जगह 13 लेते तो यहां माइनस करके 14 आ जाता, मतलब वही होगा। 13 लोगे तो 14 आएगा, 14 लोगे तो 13 आएगा। थर्ड क्वेश्चन, कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अभी सेकेंड क्वेश्चन किया है, अब है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन। Find two consecutive positive integer. Find two consecutive positive integers sum of whose squares, इनका स्क्वायर का सम करने पर आएगा 365। क्या आएगा? 365। दो वीडियो पहले हमने कॉन्सेक्यूटिव नाम का एक वर्ड पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड लगभग 2 से 3 बार आने वाला है इस चैप्टर में। कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x + 1 होगा। तो लिख लेते हैं लेट 2 consecutive positive integers b, क्या है हमारे इंटीजर्स? x और x + 1। हमने क्या इंटीजर्स माना? x और x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब क्या हुआ? सम मतलब प्लस, ऑफ हुज स्क्वायर मतलब x का भी स्क्वायर और x + 1 का भी स्क्वायर। इज मतलब इक्वल, क्या है? 365। क्या लाइन बनी? सम मतलब बीच में लगाया प्लस, ऑफ हुज स्क्वायर मतलब दोनों का होल स्क्वायर,
इस का मतलब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में होता है इक्वल, और 365 का 365, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 9th में पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर और फिर तीनों का इंटू 2 1 जा 2, 2 और x 2x, जमाएंगे प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, उसके बाद 2x लिखेंगे, उसके बाद 1 और 365 यहां आएगा तो हो जाएगा -365, माइनस करने पर आएगा 364, वो भी नेगेटिव, क्योंकि ये 365 बड़ा है, इसका साइन माइनस का है तो यहां पर भी आएगा माइनस। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कोई टेबल कॉमन है? तो बिल्कुल है, 2 की टेबल कॉमन है। 2 की टेबल आप साइड में निकालो कॉमन, यहां बचेगा 1 टाइम आएगा 2 की टेबल, यहां पर भी 1 टाइम, और यहां पर 36 का आधा 18 और 4 का आधा 2। ये मल्टीप्लाई का 2 है, जब ये सामने डिवाइड में जाएगा तो 0 से 2 का डिवाइड करने पर आ जाएगा 0। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट करेंगे। पहले आप इतना वापस समझना, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मींस x और x प्लस 1, सम मतलब प्लस, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। कितना दिया है 365, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का प्लस किया, उसके बाद 365 यहां लाया, माइनस करने पर हो गया 364, 2 की टेबल कॉमन निकाली, 2 डिवाइड में गया और डिवाइड करने पर हो गया 0। अब आपको इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है, इस इक्वेशन का कैलकुलेशन निकालना है, तो वो काम हम स्टार्ट करते हैं। क्या इक्वेशन है, 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182, 1x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182। पिछले क्वेश्चन में भी आया था 182 पिछले क्वेश्चन में भी आया था, यहां पर भी आया है, लेकिन बीच वाला नंबर अलग था वहां पर, आगे वाला सेम, पीछे वाला सेम। इस 1 को हम बांटते हैं 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 1 होता है, 14 13 सा करके देखते हैं, 3 4 जा 12, कैरी आएगा 1, 3 1 जा 1 और 1 4, 14, आंसर आएगा 182। क्या बांटा मैंने 1 को 14 माइनस 13, क्यों? क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, हमें भी 12 चाहिए, और हमने मल्टीप्लाई करके इसे कंफर्म कर लिया कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। इस 1 को लिखेंगे 14x माइनस 13x। शुरू के 2 टर्म्स में x है तो x कॉमन निकालेंगे, यहां पर 2x है, यहां x निकाला 14 बचा। 13 की टेबल कॉमन है, 13 निकालेंगे, 13 निकाला तो x बचा, 13 की टेबल में 182 14 टाइम आता है। माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस का अपोजिट हो जाएगा प्लस। अंदर वाली वैल्यूज एक बार लिखेंगे, बाहर वाली वैल्यू एक बार लिखेंगे, दोनों को नाव करके 0 के इक्वल रखेंगे। प्लस 14 सामने जाएगा तो हो जाएगा माइनस 14, माइनस 13 सामने जाएगा तो हो जाएगा प्लस 13। ये स्प्लिट करना आपको ध्यान होना चाहिए, उसके बाद तो बड़ा इजी होता है। 2 आंसर आ गए, लेकिन आपसे पॉजिटिव नंबर पूछा है, ये तो नेगेटिव है, तो लिखेंगे ऑन नेग्लेक्टिंग। नेग्लेक्टिंग मतलब हटाना, किसे हटाएंगे माइनस 14 को, किसे हटाना है माइनस 14 को, x इक्वल हो जाएगा 13, x का आंसर आ गया 13। ये वापस कॉपी मत कर लेना, ये लाइन तो पहले की है, तो माइनस 14 को हटाया, x का आंसर आ गया 13। अब ये आने के बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, तो जब आंसर आ जाता है उसे हम पहली लाइन में पुट करते हैं। आंसर आया है हमारा 13, तो अब हम लिखेंगे, ये पूरी लाइन कॉपी करेंगे लास्ट में, लेट की जगह देयरफॉर 2 consecutive पॉजिटिव नंबर, 2 consecutive पॉजिटिव
इंटीजर्स, b की जगह इक्वल लगा लेना, x का आंसर 13 है और दूसरा आंसर है x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 14। पहला नंबर है हमारा 13 और दूसरे में 13 प्लस 1 हो गया 14। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than base। अब एक राइट ट्रायंगल है तो सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाना जिसमें आपने एक राइट ट्रायंगल को शो किया है और उसका नाम लिखना ABC। राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी एक साइड स्ट्रेट होती है 90 डिग्री की, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया। इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या होता है? ये लाइन, ये जो AC लाइन है इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब होता है उसकी हाइट, तो क्या है? उस राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। बेस मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो इसे हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर कम है तो इसे लिखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। वापस समझिएगा, सबसे पहले हमने यहां पर लिखा लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल की जो बेस है वो कितनी मान ली हमने? x सेंटीमीटर। उसके बाद एंड द बेस की जगह आएगा एल्टीट्यूड, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल B क्या है? एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर। पहली लाइन से आपको ये दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा। एल्टीट्यूड एक राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, तो बेस को हमने x माना और एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो गया। इसके बाद हाइपोटेनियस दिया है जिसका नाम हमारा AC है, वो क्या दिया है? तो वो है 13 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने की बजाय लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो हाइपोटेनियस होता है AC, ये पहले आएगा, AC स्क्वायर पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये 8th और 9th क्लास में आई है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के लिए नई नहीं है, ये पहले भी आ चुकी है। ये क्या कहती है? जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर एक साइड और बाकी दोनों का स्क्वायर एक साइड। AC की वैल्यू है 13, तो यहां पर आएगा 13 का स्क्वायर। AB है हमारा, AB क्या है? AB है x माइनस 7, तो आएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। और BC है x, तो आएगा x का स्क्वायर। वापस समझिएगा सभी, जो बेस है उसे हमने x माना, जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो 7 कम है तो हमने माना x माइनस 7। उसके बाद हाइपोटेनियस है 13, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में भी आया था a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 2ab तीनों का मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 14 और x 14x, x का स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 सामने पहुंचा देते हैं, यहां पर 0 बचेगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 क्या हुआ? प्लस 169 सामने गया तो हो गया माइनस 169। दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करने पर बचेगा 120, वो भी माइनस का क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। इतना कैलकुलेशन एक बार आप वापस समझना। सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी,
13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2 से 1 सा 14, 14 और x 14x, x का स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 14x का 14x और 49 का 49। पहले स्क्वायर की वैल्यू आई, फिर x आया और फिर 49 आया। प्लस 169 सामने जाएगा माइनस 169, माइनस करने पर आ जाएगा माइनस 120। क्या इन सब में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? तो आपको डेफिनेटली 2 कॉमन दिखेगा। आप लोगों को क्या कॉमन दिखेगा 2। तो हम अब 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे और इक्वेशन को सीधा लिखेंगे। ये इक्वेशन लेफ्ट राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट में आएगी। 2 आएगा 1 टाइम, 14 आएगा 7 टाइम और 120 आएगा 60 टाइम इक्वल 0। 2 0 के पास डिवाइड में जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब 7 को बांटना है। कैसे बांटना है? किसी दो वैल्यू का माइनस करने पर 7 आना चाहिए और इंटू करने पर 60। तो वो वैल्यूज होगी 12 और 5। 12 में से 5 गए 7, 12 5 जा 60। यहां प्लस आएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। क्या कॉमन है दोनों में? x, तो बचेगा x माइनस 12। कौन सी टेबल कॉमन है? 5, तो 5 की टेबल में 60 आता है 12 टाइम। अंदर की वैल्यू सेम हो गई। अंदर की वैल्यू एक बार लिखी, बाहर की वैल्यू एक बार लिखी और लास्ट में दोनों को नाव करके 0 मानेंगे। दोनों को ही हम 0 मानेंगे। इसके बाद प्लस माइनस 12 सामने जाएगा तो हो जाएगा प्लस 12 और प्लस 5 सामने जाएगा तो माइनस 5। नेगेटिव वैल्यू को हमेशा हटाएंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती है। ये ट्रायंगल है, इसकी 1 सेंटीमीटर साइड हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। माइनस 5 सेंटीमीटर कैसे होगी? माइनस में वैल्यू नहीं जाएगी। तो लिखेंगे ऑन नेग्लेक्टिंग। नेग्लेक्टिंग मतलब हटाने पर। किसे हटाएंगे? माइनस 5। एक्स का आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जहां पर जो हमने लेट करके लिखा था हम यहां देयरफॉर करके लिखेंगे। बेस क्या माना है? x, तो x है मतलब 12 सेंटीमीटर। हमने शॉर्टकट में लिख लिया, पूरी लाइन नहीं लिखी है। बेस x है 12 और जो हमारा एल्टीट्यूड है x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इस एक्सरसाइज में 2 एग्जांपल्स और बचे हैं, वो 2 एग्जांपल्स कंप्लीट करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। जो एग्जांपल्स है वो पहला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल फर्स्ट। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन मेथड ही अप्लाई करना है। क्या इक्वेशन है? 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। सबसे पहले तो इसे गिवन करके लिखेंगे। इसके बाद आगे वाली वैल्यू सेम रहेगी, पीछे वाली वैल्यू सेम रहेगी। 6 2 12 होता है तो ही हम इस 1 को बांटेंगे 4 और 3 में, क्योंकि 4 में से 3 गए 1, 4 3 12। यहां प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस। क्या कॉमन है दोनों में? 6 और 4 में कौन सी टेबल कॉमन है? 2 की। 6 आता है 3 टाइम, 4 आता है 2 टाइम। यहां पर कोई टेबल कॉमन नहीं है तो 1 मानेंगे। ये जो अंदर वैल्यू है ये सेम है, इसे एक बार लिखेंगे, बाहर की वैल्यू एक बार लिखेंगे और दोनों को अब नाव करके मानेंगे 0। -2 सामने जाएगा, +2, ऊपर का 3 नीचे, +1 सामने जाएगा, -1, ऊपर का 2 नीचे। लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर रूट्स आर, रूट्स मतलब जो आंसर है,
वो आंसर क्या आए हैं, एक तो 2/3 और एक -1/2। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी करे थे, 5 से 6 क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2, वो उसमें भी आपको फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज की जगह क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ आ सकता है फाइंड द रूट, रूट निकालो मतलब सॉल्यूशन निकालो। दोनों का मतलब सेम रहेगा। क्वेश्चन एग्जांपल सेकंड, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। सबसे पहले तो आप इस एग्जांपल पर IMP लगाइए। गिवन करके हम इक्वेशन कॉपी करेंगे, आगे और पीछे वाली वैल्यू को हम सेम लिखेंगे। अब 3 2 होता है 6, तो हम इस 2√6 को बांटेंगे 1√6 1√6 माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 मिलके वापस क्या हो जाएगा 2। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम इन्हें स्प्लिट करेंगे रूट वाले क्वेश्चंस में। इस 3 को मैं लिखूंगा √3 क्योंकि √3 3 होता है। 6 को मैं लिखूंगा √2 इंटू √3, क्यों 2 3 6 ही होगा। इस 6 को भी मैं लिखूंगा √2 इंटू √3 और इस 2 को लिखूंगा √2.√2। हमने सभी को बांट दिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। 3 को लिखा √3 में, 2 को लिखा √2, 6 को लिखा 2 इंटू 3। अब आप लोगों को स्टार्टिंग के दो में क्या कॉमन दिख रहा है, √3 और x, तो आप √3x कॉमन निकालिए। यहां √3 बचेगा और x² है तो एक x बचेगा, यहां पर √2 बचेगा। पीछे √2 कॉमन निकालिए, √3x बचेगा और √2 बचेगा। लेकिन माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस का अपोजिट हो जाएगा माइनस। अंदर वाली वैल्यू को एक बार लिखेंगे, बाहर वाली वैल्यू को एक बार लिखेंगे। गलती से भी जल्दी जल्दी में रूट पूरा मत लगा देना, ये x के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर है। दोनों को नाव करके 0 मानेंगे। -√2 सामने जाएगा तो वो हो जाएगा +√2 और ऊपर का 3 आ जाएगा नीचे। -√2 सामने जाएगा तो हो जाएगा +√2 और मल्टीप्लाई का √3 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। आप चाहो तो इसको होल रूट करके भी लिख सकते हो, ऐसा छोड़ेंगे तो भी चलेगा। रूट्स क्या आए हैं, √2/3 एंड √2/3। तो आप लास्ट में लाइन कंप्लीट करना। फैक्टराइजेशन की सेकेंड एक्सरसाइज मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड एक्सरसाइज जो फैक्टराइजेशन थी कंप्लीट हुई। थर्ड एक्सरसाइज अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।